Good evening, everyone on our Facebook page, the Goel Ganga Pure Delight Facebook page. I'm extremely happy to be with all of you today. I've just realized, I was looking at myself in the screen and I just realized that I'm wearing a blue-gray kind of an outfit. So आज कहते हैं कि आज के दिन का रंग ग्रे है. I wish all of you a very happy Navratri. We're looking at very prosperous times ahead, and I wish that this season of festivities brings a lot of joy, abundance, and festivity and hope and wealth into everyone's lives. Having said that, it's now time to welcome our guest for the day. तो आज मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि आज सुबह मेरी बात हो रही थी सत्तार भाई के साथ और उन्होंने मुझे बताया कि 1996 से वो रियल एस्टेट में है और 1996 मतलब 24 साल का स्ट्रेट तजुर्बा. और we have Aishwarya from our team who has decided to join us on screen, but now she's decided not to join us. So Aishwarya, we're happy to have you with us on screen, but feel free Aishwarya. खैर मैं कह रही थी कि सत्तार भाई का एक्सपीरियंस 24 साल का है. उन्होंने पिछले 24 साल से एक एक्सपर्टीज कमाया हुआ है रियल एस्टेट में, और वो मुझे बता रहे थे कि उनके कई ऑफिसेज हैं, उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, 200 लोगों की टीम है उनकी. और आज के इस माहौल में अगर हम एज buyers, as people who want to study real estate, as people who want to buy real estate, अगर हमें किसी की आवाज की जरूरत है तो ऐसे तजुर्बे की आवाज की जरूरत है. तो सत्तार भाई, वेलकम. Good evening, Tina. We're very happy to have you with us today. हैप्पी नवरात्रि सबको. हैप्पी नवरात्रि. सत्तार भाई, मुझे बताइए कि 24 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो पहले तो इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए, क्यों आए, और उसके बाद हमें अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइएगा. श्योर. देखिए लीना जी, ऐसा है कि एक्चुअली ये तो ब्रेड एंड बटर के चक्कर में, हम लोग रोजी रोटी के चक्कर में एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कोई एम्बिशंस वगैरह ये डे वन से कुछ तो लेके नहीं आए थे. एक ज़रूरत आदमी को सब कुछ सिखा देती है, और इतने साल में हम लोगों ने जो भी किया, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को अपडेट करते रहे. कोई भी सिस्टम एक दिन में, कभी कोई सिस्टम एक्चुअली मैं समझता हूँ कि परफेक्ट होती ही नहीं. ओके, सो 1996 से हम लोग जो ये कर रहे हैं, सो इनिशियली आई वाज डूइंग ओनली रेंटल. तो रेंटल का एक लिमिटेशंस होता है कि एक वहाँ पे हम लोग एक लिमिट तक ही हम लोग काम कर पा रहे. ये हमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वो समझ में आ गया. इनिशियली मेरी टीम काफ़ी छोटी थी. ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा मेरे कंपनी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. आशियाना रियल इस्टेट 1996 से हम लोग जो ये कर रहे हैं, तो आज हम ऐसे मकाम पे है कि ये जो भी कोविड का ये जो आया, तो ऐसे हम लोगों ने जो भी अप एंड डाउन्स देखे, तो उसमें आराम से कंपनी ने ग्रोथ ही की है. सो लाइक हम लोग अभी इन हाउस लीगल, होम लोन, कंसल्टेंसी, ये सब सर्विसेज इन हाउस कस्टमर को दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास आते कि सत्तर भाई आई एम लुकिंग फ्लैट, मेरे लिए मैं एक प्रॉपर्टी देख रही हूँ रहने के लिए, तो आपको बस प्रॉपर्टी देखने और सिर्फ साइन के लिए आना है. मेरी टीम जो है, बाकी सब कुछ मेरी टीम इन हाउस टीम है, जो आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगी. होम लोन आपको एक कंपैरिजन चार्ट देगी 2-4 बैंकों का, जो भी आपका एलिजिबिलिटी बैठता है, तो सैंक्शन लेटर डोर स्टेप मिल जाएगा. लीगल की टीम है कि जो सर्च रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ देख लेती है. तो आपको कोई पर्सनल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है. जो भी हमारी एक्सपर्टी है, आपको एक बार प्रॉपर्टी देखने आनी और बस साइनिंग के लिए आना है, पेपर साइनिंग के लिए पीसफुल पोजीशन मिल जाता है. तो ये जो लीगेसी है, ये अभी रीसेल के हम लोगों ने मोर देन 10,000 प्रॉपर्टीज बेची अभी तक. मतलब आई डोंट थिंक कि पुणे का कोई बड़ा सोसाइटी है या कोई भी छोटा मोटा अराउंड पुणे की जहाँ से हमारे क्लाइंट्स नहीं है. सो मेरे पास मैक्सिमम जो क्लाइंट बेस है वो रिपीट क्लाइंट बेस है, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से. वो जो ट्रांसपेरेंसी जो सेलर और बायर के बीच में हम लोग रखते हैं, तो वो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है क्लाइंट के और हमारे आशियाना के बीच में. सो ऐसा है. अभी हम लोग पुणे में मेरे 3 ऑफिस है. लाइक हम लोग कोथरूड में मेरा हेड ऑफिस है, कोथरूड, बानेर एंड सिंहगढ़ रोड, तीनों ऑफिस है.
हम लोग थोड़ा बहुत महाबलेश्वर, मुंबई वगैरह इधर भी हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। सो बस अभी कर रहे हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि गोयल गंगा से भी हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। हम लोग प्राइमरी में भी काफ़ी सारे डेवलपर से हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। एक चैनल पार्टनर और डेवलपर का जो एक रिश्ता होता है। बॉन्डिंग जो रिश्ता है, तो काफ़ी अच्छा अभी ये सब चीज़ें बदल रही है। और ये सब चीज़ें बदलते हुए हम लोगों ने इतने साल में देखा है। जो तो एक सत्तर चैनल भाई आपने, हाँ जी हाँ जी हाँ यस जी हाँ यस जी, आप कुछ कहें। जो एक चैनल पार्टनर को एक जो एटमॉस्फेयर और जो एक कंफर्ट अभी चाहिए, तो अभी हाँ, वो सब आ रहा है अभी धीरे धीरे, और ये बढ़ेगा। या आप कुछ बोल सत्तर रहे भाई थे? आपने आपने जो कहा, शेयर किया आपने कि जब आपने 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 ये अपनी जर्नी शुरू की थी, तब तब सवाल रोजी रोटी का था। तो मुझे लगता है कि ये आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम मुद्दा उठाया कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है नेशनल इकोनॉमी में। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं तो रियल एस्टेट की वजह से जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बारे में अगर सोचा जाए तो अपनी पूरी इकोनॉमी का रियल एस्टेट एक की ड्राइवर है। और लीना हाँ जी जी, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, रियल इस्टेट के इन एंड अराउंड काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हम लोग करेक्ट, अगर देखेंगे तो अभी पिछले हफ्ते की एक न्यूज़ है, एप्पल ने बैंगलोर में 4 लाख स्क्वायर फीट, 4 लाख 4 लाख स्क्वायर फीट बैंगलोर में कमर्शियल स्पेस रेंट लीज पे लिया। तो एक बहुत बड़ी रियल इस्टेट की डिमांड कमर्शियल में ऑफिस में जनरेट हुई लीज के लिए, राइट। करेक्ट, तो इस न्यूज से हम लोग, एक लेमैन सिर्फ ये देखता है कि यार एप्पल आ रहा है, और करेक्ट, एक तो, लेकिन एक रियल एस्टेट एजेंट क्या प्रोस्पेक्टिव से देखता है कि एक तो पहली तो एक कमर्शियल की लीज की एक डिमांड जनरेट हुई, उसके बाद उसके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है एप्पल में, करेक्ट, उसका करेक्ट, रेसिडेंस आ गया, और वो फिर रेसिडेंशियल की भी डिमांड जनरेट हो गई, राइट। अभी हम लोग कोविड एब्सोल्युटली, को देखकर, कोविड का अगर हम लोग सोचते हैं, तो पिछले 5-6 महीने में जो हम लोग एक सब पैंडेमिक को देख रहे हैं, तो एक अभी आने वाले दिनों में आपको वर्क फ्रॉम होम एक काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जरूर, काफी काफी सारे लोग कंफर्टेबल है। अगर यही इंटरव्यू हम लोग कहीं स्टूडियो में करते, तो मुझे ड्राइवर को बोलना पड़ता गाड़ी निकालो, चलो, करेक्ट, आपको वहां से आना पड़ता स्टूडियो, हम लोग आने। एब्सोल्युटली, बट हम लोग अच्छा कंफर्टेबली हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर में, रियल इस्टेट में, या हर जगह कोई भी सेक्टर हो, वर्क फ्रॉम होम काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है। और वहाँ से भी अब हम लोग अगर देखेंगे, तो एक स्टडी रूम या वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्पेस, वो जो स्पेस है, ये कई सारे कई लाख स्क्वायर फीट में ये डिमांड जनरेट हो गया आने वाले दिनों में इन इंडिया। सत्तर भी हाँ जी, हाँ प्लीज जी। प्लीज प्लीज, हम आप लोग जो कह इंडिया रहे में। हैं ना, बोलिए बोलिए प्लीज। आप जो कह रहे हैं सत्तर भाई, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। ऑफ कोर्स, मैं आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, नहीं नहीं, लेकिन जो जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं उनको आज एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सत्तर भाई कह रहे हैं, उनकी तरफ वी नीड टू पे अटेंशन, वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट सत्तर भाई इज सेइंग। क्योंकि जो उन्होंने आज का एग्जाम्पल दिया, इस क्षण का एग्जाम्पल दिया, वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ, और हम दोनों कंफर्टेबली, हमने कोई सैनिटाइज नहीं किए अपने हाथ, हमने मास्क नहीं पहना, हमने कुछ नहीं किया, नो लेकिन ये एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है। तो सत्तर भाई, आई हैव डन सो मेनी ऑफ दीज शोज, लेकिन ये एग्जाम्पल आज पहली बार मेरे सामने आया है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था राइट, कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं एग्जैक्टली वो भी वर्क एग्जैक्टली। फ्रॉम होम है। हाँ इतना जी, ही तो नहीं है आप कुछ कह एक्चुअली रहे थे। हम लोग, हाँ, मैं इतना ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग जैसे जूम पे करेंगे, या जो भी हाँ जी, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं हम लोग, तो इससे एक्चुअली आप देखिए पॉल्यूशन का रेट, जो दिल्ली दिल्ली में सबसे ज्यादा इंडिया जी, में हाई था, तो वो भी हाँ कम जी, हुआ है। हम लोग अगर देखेंगे ना, बिना जरूरत का कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। बट एब्सोल्युटली, हम लोग इसके साथ अभी जीना सीख गए। और मुझे नहीं लगता कि मतलब छोटी छोटी चीजें जो इतनी, ये जो 6-7 महीनों में जितना ऑनलाइन मीटिंग का जो ये ट्रेंड बढ़ा है ना, तो ये नेक्स्ट अगले 15 साल में भी नहीं बढ़ता। मतलब इसको एब्सोल्युटली, हम लोग निगेटिव नहीं देखते हुए, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसको अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो काफी सारे बदलाव आ गए।
अभी ऑनलाइन एजुकेशन, कई सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं बीच में अभी, ये अगर हाँ हम लोग जी, देखेंगे वो हाँ है। जी, हम लोग मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अ, हम लोग रुके हुए, लाइफ हाँ तो जी। चलते रहने वाली, लाइफ तो चलते रहने वाली। थोड़ा सा अभी कुछ ड्रॉबैक तो काफी है, उसको लेकर के तो हमको ये करना पड़ेगा। बट कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ने लिए, जैसे कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बैंकों के कम हुए, एसबीआई ने तो ऑलमोस्ट करेक्ट। 7% मोटा मोटी कर लिया है। तो मेजर कई सारे बैंकों ने उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ये किए हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी जो स्टैम्प ड्यूटी का जो डिसीजन लिया है, हाँ जी। तो वो अप्रिशिएट करने जैसा है, क्योंकि इतनी कम स्टैम्प ड्यूटी मुझे नहीं लगता मैंने 25 सालों में कभी देखी है। तो अच्छा, डायरेक्टली सत्तर में टू, रुकिए, आपने या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। देखिए, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर लिसनर्स, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा ना रियल एस्टेट का एक विजन थोड़ा सा नैरो होता है। हमें आज घर खरीदना है तो हम आज के बारे में सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा कल के बारे में सोचेंगे, और बीते बीते हुए 1-2 सालों के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछले 20-25 सालों का एक मुआयना लिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि 25 साल पहले कैसे था। तो अगर सत्तर भाई कह रहे हैं कि 25 सालों में उन्होंने इतना लो स्टैंप ड्यूटी उन्होंने देखा ही नहीं है, तो ये सत्तर भाई की सुनने वाली बात है। सत्तर भाई और बताइए हमें स्टैंप ड्यूटी के बारे में। देखिए ऐसा है कि इंटेंशन अभी गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि रियल इस्टेट को बूस्टर दे, उसके बिना तो होने वाला नहीं है। एक्चुअली आज हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग अभी डे टू डे ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग, मेरी जो टीम काम कर रही है और इतने सालों से हम लोग लगातार जो सर्विस दे रहे हैं, तो वो मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है तो उसके बाद का जो सेल्स का जो फिगर है हम लोग रियलाइज कर पाते हैं। करेक्ट। स्टैम्प ड्यूटी जैसे ही कम हो गई तो जितने भी लोग जो एज पे थे कि भाई अभी डील करें नहीं करें, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक 2-2.5 लाख रुपए बचना, जैसे कि अभी पंतप्रधान आवास का जो 2 लाख का जो पीएमएवाई का जो हाँ जी। बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी हाँ अप्रिशिएट जी। करने जैसा है कि जिसका पहला घर है उसको वो करेक्ट। बेनिफिट मिल जाता है। तो जिसका न्यूली मैरिड कपल की जो अभी क्या है ना, होम होम लोन तो मिल जाता है 80%। अभी मिडिल क्लास जो भी फैमिली है उनको वो जो ओन कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए जो जद्दोजहद है, जो दिक्कत है, तो उसको अगर ये और भी अगर कुछ सपोर्ट मिलता है, तो 2 लाख का जो भी सपोर्ट है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये फिल्टर उन्होंने लगाया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये वर्क कर रही है। और देखो रियल इस्टेट में इतना ही कहूंगा, रियल इस्टेट की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। बहुत सारे रियल एस्टेट की लीड्स ऐसे जनरेट होती है। न्यूक्लियर फैमिली हम्म। पहले नहीं थी, अभी ये आने वाले कई दिनों में न्यूक्लियर फैमिली का ये ट्रेंड बढ़ गया है। करेक्ट। अर्बनाइजेशन, लोग गांव से शहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा रोजी रोटी के लिए आ रहे। आईटी आईटी का जो भी हिंजोड़ी में या अपने बैंगलोर में भी एब्सोल्युटली। आईटी, बैंगलोर पुणे स्टेबल क्यों है रियल एस्टेट मार्केट, आईटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 1-2 दिन में नहीं होता है। अभी जैसे मेट्रो का पुणे में जितने जोरों शोरों से काम चल रहा है, आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में चीज़ें बदल जाएगी काफ़ी। कनेक्टिविटी जैसी बढ़ेगी तो लोग आराम से उसको ये करेंगे। अभी कुछ बायर्स के लिए जो क्या प्रायोरिटी, अभी हर एक की प्रायोरिटी है। अभी हाँ आपने जी। देखा होगा मार्च अप्रैल में ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, हाँ जी। हाँ जी। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग ऐसे कई जगह पर अगर होते, फार्म हाउस पे होते अपने, कि जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड आसानी से और इससे जाता। तो जिसकी जरूर। प्रायोरिटी है, जिसके बेसिक चीजें पूरी हो गई है, रहने के लिए घर है, इन्वेस्टमेंट है, अच्छी खासी सैलरी है, वो लोग फार्म हाउस के लिए सोचेंगे। अभी आने वाले दिनों में सेकंड होम के लिए इंक्वायरी जनरेट होगी, लीड जनरेशन होगा, क्योंकि उस एज में उसकी प्रायोरिटी वो है कि मेरा अच्छा सा भले छोटा फार्म हाउस हो, लेकिन एक शहर से 1 घंटे के 2 घंटे की दूरी पे एक फार्म हाउस हो जहाँ पे मैं अपना वीकेंड ये करूँ। या ऐसा कभी सिचुएशन अगर आ गई तो मैं एटलीस्ट 2-4 महीने वहां पे रह सकता हूँ। ये भी इंक्वायरीज बढ़ गई है। ये आ बहुत रहे। इंटरेस्टिंग। यस। नहीं नहीं, आप सो कह रहे थे कुछ। सो ये जो बड़ी बड़ी जो अभी हम लोगों का जो इंडिया और चाइना का जो भी है, तो इंडिया हाँ के जी। लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आ रहे हैं। तो
हम लोग उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के कोई भी स्टेट में आ जाता है, यूपी में आने दो, महाराष्ट्र में आने दो, गुजरात में आने दो, या कहीं पर भी आने दो, तो काफी सारा रियल इस्टेट का रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाता है, ये बहुत बहुत इंडस्ट्रियल कम इम्पोर्टेंट करता चीज है। है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही आपने। इनफैक्ट आपने जो जो कहा कि जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है, यू नो अगेन ऑल आवर लिसनर्स, आप थोड़ा थोड़ा याद करके देख लीजिए। अगर आप अपने नाना नानी दादा दादी के जमाने के बारे में सोचते हो, तो उनके घरों में वॉशिंग मशीन के लिए जगह नहीं होती थी। उनके घरों में डिश वॉश, हमारे घरों में, हमने पुराने घर खरीद लिए, हमारे घरों को अब एग्जैक्टली। काफी समय हो गया लेके, हमारे घर में डिश वॉशर के लिए जगह नहीं है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व होती रहती है, वैसे वैसे रियल एस्टेट इवॉल्व होती रहती है। और अभी का जो ये मौसम है, ये जो ये माहौल है कोविड कोविड की वजह से, उसकी वजह से एक नया रिक्वायरमेंट ही पैदा हुआ है। तो जो सत्तर भाई ने कहा वो एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है कि हम लोग कभी इससे पहले स्टडी रूम की हमें एक जरूरत है, इसका हमने इस पर इतना इतना गौर नहीं दिया था, गौर नहीं किया था। इतना गौर एग्जैक्टली। नहीं किया था। एग्जैक्टली। लेकिन आज जो है, एक ही वक्त पे मदर एंड फादर आर बोथ वर्किंग, तो उनके अलग अलग कॉल्स चल रहे, बच्चे की पढ़ाई है उसके अलग कॉल्स चल रहे। अगर दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के क्लासेस चल रहे एक घर में। अगर पेरेंट्स इन लॉज कोई घर में है, तो उनको इस सारे केओस और कंफ्यूजन से अलग रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए, या एक कंफर्टेबल जगह चाहिए। तो ये जो घर की प्रायोरिटी है, ये तो पूरी तरह से बदल गई है। सत्तर भाई, व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, एब्सोल्युटली। पूरी तरह से बदल गई है। आपने सही कहा कि डिश वॉशर और ये वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल काफी रिमार्केबल है कि वो हम लोग पहले पुराने फ्लैट्स जो भी हम लोग ने बेचे होंगे, तो उसमें तो बिल्कुल वो जगह नहीं थी, बट अभी वो ड्राई बालकनी और ये सब चीज़ें मस्ट हैं, और वो स्पेस भी चाहिए। और दूसरी बात की ऐसी है कि हम लोग अभी अगर हम देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो बीच के कुछ पीरियड में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसका चक्कर काफी बड़ा, बट अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी इतनी डिमांड नहीं है एक्चुअली, अच्छा। है ना। हाँ, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है एक्चुअली। तो वो क्या है ना कि एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग, कुछ डेवलपर्स को सक्सेस मिला, उन्होंने सभी लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के पीछे दौड़ पड़े। हम्म। सो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं एक्चुअली हाँ चैनल जी, पार्टनर के प्लीज रोल प्लीज। में हूँ, बट एक्चुअली नहीं नहीं, डेवलपर के जरूर। साथ भी क्या हो रहा है ना लीना जी, कि एक ही चीज के पीछे सब कुछ, एक डेवलपर कमर्शियल भी करना चाह रहा है, अफोर्डेबल भी करना चाह रहा है, लग्जरी भी करना चाह रहा है, रिटेल भी करना चाह रहा है। सो ये नहीं होगा। देखिए, अभी कोवर्किंग का जो है ना, उसको भी हाँ हम जी। लोगों ने फोकस करना चाहिए। कोवर्किंग, अच्छे अच्छे स्पेस हम लोग ये करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड को लेकर के हाइजीन। करेक्ट। हाँ, तो आपका हाउस कीपिंग उतना वो हाइजीन मेंटेन करने वाला चाहिए, क्योंकि अभी लोग अवेयर हो गए। एब्सोल्युटली। लोगों को पता चला कि हम लोगों को, मेरी जो बेसिक नीड है, हमारे जो बेसिक सर्वाइव के लिए जो लग रहा है, उस वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं। और हर एक का समय एब्सोल्युटली। उतना ही उसके लिए कीमती है। हाँ अगर जी, हाँ लॉकडाउन जी। हुआ तो लीना जी भी घर पे बैठेगी, मैं भी घर पे बैठूंगा, कोई भी घर पे बैठेगा, कि चाहे एब्सोल्युटली। वो कितना भी बड़ा कोई भी बिजनेसमैन हो, राइट। सो मतलब उसको जो एब्सोल्युटली। बेसिक चीजें चाहिए। लेकिन डेवलपर जो है, अगर किसी का एक्सपर्टी है, तो एक ही एक्सपर्टी में अगर कई साल वो काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो ब्रांड, अच्छा ब्रांड क्रिएट कर सकता है। लाइक अभी कोई बंदा, अगर उसका इंटरेस्ट है कि मैं डेवलप करूंगा प्रॉपर्टी, कोई डेवलपर, कि मैं सिर्फ कमर्शियल में करूंगा, तो अगर 15 20 30 साल अगर वो कमर्शियल पे ही काम करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्सपर्टी है वो कमर्शियल में डेवलप हो जाएगी। उसको क्लाइंट की क्या प्रायोरिटीज है, प्लग एंड प्ले ऑफिस में क्या चाहिए उसको, क्या किस तरीके का एम्बियंस चाहिए, क्या सर्विसेज चाहिए, उसको ये डिटेलिंग ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन वही डेवलपर 15 20 साल, अगर 15 साल कोई अगर कमर्शियल कर रहा है और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के पीछे वो भी जाएगा, तो वो भी सर्वाइव नहीं होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि जो हम बायर्स है, अगर हमें घर खरीदना है अभी इस मौसम में, अ, देखिए मैं बायर की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या जरूर। है ना,
कि मुझे नहीं पता कि अनसर्टेनिटी लगती है मुझे नहीं पता कि जॉब स्टेटस कैसे होगा, मुझे नहीं पता इस साल प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, सैलरी मुझे नहीं कट पता है। कि सैलरी कट्स है, बोनसेस आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। करेक्ट तो करेक्ट। इस वातावरण में मैंने घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको, देखिए ऐसा है, अगर आप एंड यूजर है, हाँ जी। अभी पहले क्या था ना, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, हम लोग अगर ये दो पार्ट में अगर बात करें, तो पहले ही कोरोना से पहले भी रियल एस्टेट की एक दो साल से हालत खराब ही थी, हम लोग जानते हैं, राइट। बट जो इन्वेस्टर क्लास जो है ना, वो काफी कम हो गया है। तो अभी जो भी मार्केट है 100% ये बायर्स मार्केट है। करेक्ट। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, बायर्स के शूज में जाके डेवलपर को, चैनल पार्टनर को, इंडस्ट्री के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि बायर्स को क्या चाहिए, तभी हो पाएगा कि बायर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। और अभी जो भी बायर्स है वो एंड यूजर है। अगर जैसे कि आपकी फैमिली को अभी 1 BHK कम गिर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 BHK कम गिर रहा है और आपको 2 BHK की जरूरत ही है, आप एंड यूजर हो, तो आप लेने वाले हो। ओके, तो उस केस में क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को एक अच्छा ब्रांड देखना चाहिए। अच्छा। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा कोविड को लेकर के जो भी डिले, बट ऑब्वियस वो रीजन से थोड़ा बहुत डिले तो एक्सपेक्टेड है। अभी रेरा है, आपके बायर के प्रोटेक्शन के लिए रेरा, रेरा में उसको मेंशन करना पड़ता है, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है रेरा की वजह से काफी सारी, राइट। और दिस इज वेरी गुड पीरियड कि अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भी कम लग रही है। बट एक अच्छा ब्रांड इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो अच्छा ब्रांड नहीं है, अगर वक्त पे आपको पोजीशन की चिंता है, तो आपकी डेडलाइंस देख लीजिए कि आपको पोजीशन कब तक चाहिए। आप किसी भी डेवलपर के पास जाने से पहले एक बार अपनी एलिजिबिलिटी बैंक से चेक करवाइए कि मेरे पास अभी मेरे सेविंग्स कितने हैं, मेरे पास फंड्स कितना है, मुझे बैंक से पक्का कितना मिलने वाला है मेरी सैलरी को लेकर के। तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। उससे क्या है ना, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। अगर आपको करेक्ट। अगर आपको एक माइंड में सेकंड थॉट चल रहा है कि यार ये बिल्डर मुझे पोजीशन दे पाएगा नहीं पाएगा, वक्त पे देगा नहीं देगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, थोड़ा सा उसके रिव्यूज देखिए। अभी ऑनलाइन रिव्यूज देखना काफी आसान है कि ये करेक्ट। डेवलपर के बारे में लोगों का क्या कहना है। किसी का नाम नहीं लूंगा, बट वो देखिए आप, कोई भी अगर आप पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये लोकेशन में जहाँ पे ये स्कीम हो रही है, ये मेरे लिए आइडियल है क्या, राइट। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप देखिए कि ये बिल्डर मुझे वक्त पे पोजीशन देगा या नहीं देगा। अगर अच्छा ब्रांड है तो वो प्रॉमिस पूरा करेगा। अगर कोई ऐसा बिल्डर है जिसने अभी तक कोई बिल्डिंग ही पूरी नहीं की, तो थोड़ा आप अगर पोजीशन को लेकर के अगर आप काफी फिक्रमंद हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि नियरिंग पोजीशन या रेडी पोजीशन में जाइए। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बस मेरा ये इतना लोन है, 1 CR का मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, 20 लाख मेरे रेडी है, 80 लाख बैंक देने के लिए तैयार है, 1 हफ्ते में मेरा 15 दिन में हो जाएगा, तो आप बेस्ट वे, अगर आपको बिल्कुल इमीडिएट पोजीशन चाहिए, रीसेल का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ओके। रीसेल में आपको लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है नहीं, आपको जहां चाहिए अपने बजट में रीसेल में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगेन फिर वो अच्छा, आपका लेकिन ये तो पर्सनल कि आपको पर्सनल प्रेफरेंस है। यस पर्सनल एक ये होता है कि मैं न्यू ब्रांड प्रॉपर्टी में ही जाऊंगी, तो फिर उस हिसाब से ये कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा सत्तर भाई, सवाल एक और है मुझे कि मेरा एक और सवाल है कि ये जो आज का टिपिकल न्यू बायर है, फर्स्ट होम बायर है, आपको नहीं लगता कि आज का एक ट्रेंड ये भी हो रहा है कि ये कोविड की वजह से, क्योंकि हमारे जो हम जैसे मैं आई थिंक पिछले हफ्ते किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही मुझसे। उन्होंने कहा कि लीना, ऐसा नहीं कि लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर 4 रुपए खर्च करने वाले थे तो आज 3 रुपए खर्च करेंगे। तो और 3 रुपए में अगर उन्हें जो मिल रहा है, वो उन्हें थोड़ा सा, जैसे नए एरियाज डेवलप होंगे, खराड़ी डेवलप होगा, कि वहां पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड है, बिल्कुल ही कोई नहीं है वहां पर, ऐसा भी नहीं है। राइट, लेकिन अच्छी थोड़े से कनेक्टिविटी। विमान नगर, कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन विमान नगर से बस थोड़ी सी डिस्टेंस पर आपको कम रेट्स में उतने ही अच्छे घर मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ये ट्रेंड होगा? डू यू अग्री विद दिस? नहीं, मैं बताता हूँ, एक अच्छा टॉपिक है अपना कि प्रायोरिटीज। अगेन
कि अभी करेक्ट। उसकी फैमिली का प्रायोरिटी क्या है। अगर अभी देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो वो लोग हम्म कल्याणी नगर विमान नगर से जाएंगे नहीं, या हम्म। कोथरूड, जिसको कोथरूड में चाहिए वो कोथरूड से जाएगा ही नहीं। कोथरूड, डेक्कन, प्रभात रोड, ये ऐसे लोकेशंस है, वो लोग लोकेशन करेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भले फिर 25 साल पुरानी बिल्डिंग है, बट एक वहां पे करेक्ट। उनका एक लाइफ सेट हुआ होता है, एक उनके जो भी रिलेटिव्स, उनका फ्रेंड सर्कल, एक सोशलाइज, वो वहां पे एक बॉन्डिंग हो चुका होता है। ओके, तो वो लोग लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 8-8, 10-10 साल से अगर वहां पे रेंट पे है तो ऑटोमेटिक वो वहीं पर देखेंगे। लेकिन अभी कुछ, जैसे कि आपने कहा कि खराडी, अभी आप देखेंगे तो ये मेट्रो का भी एक्सटेंड हुआ है पागोली तक, करेक्ट राइट। तो करेक्ट। फ्यूचर कनेक्टिविटी वहां पे अच्छी है। कुछ कुछ लोग जो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो खराडी तक जा सकते हैं। बट अगर काफी दूर जाने के चक्कर में वागोली से भी आगे निकल गए, तो प्रॉब्लम मैंने ये देखा है लीना जी, कि कई सारे, तो मेरे कॉल सेंटर में इतने सारे फोन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे लोगों ने प्रॉपर्टी लेकर के फंस गए। क्योंकि देखो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हाँ आप जी। कोई लोन लेते हो, 20-20 साल का एक कमिटमेंट होता है। डेवलपर तो प्रॉपर्टी रेडी करके आपको चाबी दे करके चला जाएगा, करेक्ट। उसके बाद जो ईएमआई भरना है, तो पूरा एक मिडिल क्लास फैमिली को ईएमआई को लेकर के पूरा अपना लाइफस्टाइल उसको मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट जरूर करना पड़ता है, कई सारी चीजें जरूर। कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो ये एक डिसीजन ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी एक्सपर्ट से आप एक बार डिस्कशन जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सिर्फ रिव्यू देख लिए और ये किए, तो थोड़ा सा किसी से राय लीजिए, डिस्कस कीजिए, और कई सारे उस पर थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए कि मैं यहाँ पे ये ले लूंगा तो यहाँ पे अप्रिसिएशन क्या होगा। भले आपको नहीं बेचना है, बट उसका हाँ रीसेल जी। वैल्यू आएगा क्या। पहली बात तो वो बेच पाएगा क्या। आउटस्कर्ट की हम्म। प्रॉपर्टीज पिछले 3-3 साल से, 2-2 साल से लोग परेशान है, बेच नहीं पा रहे। और अभी जो प्राइस उनको मिल रहा है, जो उन्होंने प्राइस लिया था उससे काफी कम मिल रहा है, तो करेक्ट। ये डायरेक्टली ये तो लॉस है, भी नहीं कर सकता। तो ये इन्वेस्टमेंट वाले काफी सारे लोग फंस गए। एंड यूजर ये सब पैरामीटर्स देखता ही है, हालांकि देखना ही चाहिए, मैं ये कहूंगा कि देखना ही चाहिए। एंड यूजर ने ये सोचना जरूरी है कि सबसे पहला तो ये लोकेशन मेरे लिए आइडियल है क्या। हाँ जी। करेक्ट। अभी ये जॉब स्विच के कारण काफी सारी रियल एस्टेट की लीड जनरेट हो जाती है। वो सोचता है अच्छा। मेरा हिंजौड़ी में मेरी जॉब लगी है। अभी कोई ऐसा, तो अभी हमारे पेरेंट्स के टाइम तो ऐसा था कि एक कंपनी में कोई अगर वर्किंग के लिए, मतलब वर्किंग क्लास हो चाहे ऑफिस में हो, तो पूरी जिंदगी निकल जाती थी, 20-20, 25-25 साल एब्सोल्युटली। की। अभी वो दिन तो नहीं है। आप हिंजौड़ी में आज इस कंपनी में जॉब है, पता नहीं आप कल कहाँ जाओगे, तो बाद में वो उसमें रेंट पे जाएगा क्या, उसका रेंट पे वो आ सकता है क्या, इमीडिएट वो रेंट पे भी तो चढ़ना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल रेंटल का आरओआई कुछ नहीं है रेसिडेंशियल में। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंशियल का इन्वेस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। कमर्शियल या रिटेल का कोई भी आप छोटा मोटा शॉप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो इन्वेस्ट अगर करना है तो कमर्शियल या रिटेल में करना चाहिए। हाँ, अभी ये आने वाले कुछ समय में ये चेंजेस हुआ है रिसेंटली। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा मुझे एंगल फिर से समझाइएगा कि मैं हमने बताता अगर हूँ आपको, देखिए हम लोग सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि हम लोग जो घर में रह रहे उसके अलावा जो प्रॉपर्टी वो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो पहले करेक्ट क्या था ना, जब वो कुछ साल पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी सस्ते में ली है, उनका रेंट अच्छा खासा चल रहा है, उनका कोई ईएमआई नहीं है। करेक्ट। उनका अगर 2 BHK का 20,000 की जगह 15,000 आता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बट फर्क नहीं अभी जो पड़ता। रिसेंटली अगर साल 2 साल पहले किसी ने लिया है, जिसका ईएमआई अच्छा खासा है, उसने वो रेट बढ़ेगा, इसमें वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होल्ड करके कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर वो टैक्सेशन अपने सीए से बात करके, केस टू केस एक्चुअली ये हो जाता है, हम लोग जो भी ये एडवाइस करते हैं ना, तो किसी का भी वो प्रोफाइल देख करके उसके टैक्सेशन वगैरह ये सब इन हाउस हमारे पास कुछ सीए भी है कि जो ये सब गाइड करते हैं एक्चुअली। तो ओके उस केस ओके में उन्होंने कमर्शियल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके। कमर्शियल में छोटे मोटे ऑफिसेस लेने चाहिए या ऐसा कुछ अच्छा। इन्वेस्टमेंट जहाँ से एटलीस्ट आपको रेंट अच्छा मिलेगा। ओके, कोवर्किंग का भी अच्छा खासा चल रहा है अभी, काफी सारे कोवर्किंग जो बढ़ गए। जो कोवर्किंग हम लोगों ने 15-20 साल पहले कुछ ही सवाल ही नहीं था, तो जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट। अभी लोग प्रीफर करते हैं। तो ये सब ऑनलाइन जब जो भी बढ़ा है तो कोवर्किंग को ज्यादा अभी स्कोप है, वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात है लेकिन रेंटल के बारे में। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए। रेंटल रेंटल के बारे में एक बड़ा चेंजेस ऐसा है कि काफी सारा करेक्शन आया है रेंट अच्छा, में। अभी अच्छा। पहली बात तो रेंट बढ़ेगा नहीं अभी साल 2 साल। अभी इस साल भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बढ़ाए, कोविड को लेकर के जो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फ्लैट काफी सारे पूना में खाली करके चले गए, राइट। तो अभी दूसरा किराएदार नहीं मिल रहा है। तो ये ओनर के लिए स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको मेरा एक ही कहना है, आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, आप हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। जो भी रेंट आपको मिल रहा है थोड़ा आपका एक्सपेक्टेशन से कम मिलेगा, बट वो रेंट पे चढ़ाओ, राइट। ओके। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर मुझे पिछले साल 25,000 रुपये रेंट 2 BHK का मिल रहा था और मैं वही अगर पकड़ के रखूंगा कि मुझे 25,000 ही मिलना चाहिए, तो इस चक्कर में आपके 6 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। और करेक्ट। अगर सिंपल मैथमेटिक्स है, बाद में अगर आप 20,000 से भी देते हो या 25 से भी देते हो तो वो 25 नहीं मिलेगा आपको। तो वो ओनर ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए, रेसिडेंशियल में और कमर्शियल में भी। ओके। कमर्शियल कमर्शियल में भी काफी बड़ा करेक्शन आया हुआ है, तो वो दिखाना जरूरी है। दूसरी बात, एक फ्री टाइम है, 2 महीने का 3 महीने का जो भी नोटिस है और फ्री टाइम है, जो भी मतलब जैसे कि कमर्शियल के लिए आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंटीरियर बनाना है, उसके लिए कुछ एक फ्री टाइम मिलता है 2-3 महीने का, वो भी देना चाहिए। 6 महीने आपको अगर वेकेंट रखने से डिसीजन लेके आपका रेंट शुरू करना इंपॉर्टेंट है। तो रेंट में काफी सारा करेक्शन आया हुआ है, अभी रेंट के काफी सारे प्रॉपर्टीज वेकेंट है, हम लोग ये देख रहे हैं। ये ओनर अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो ऑब्वियसली वो रेंट पे चला जाएगा। थोड़ा सा इस साल तो बढ़ा नहीं सर, बट वो एक पर्सन टू पर्सन निगोशिएशंस करके कुछ एक गोल्डन मीन निकाल करके आपको रेंट का ये शुरू रखना चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ओनर की। तो सर भाई, आप जो ये कह रहे हैं ना, ये हमारे सारे लिसनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कई लोगों से बात करके, कि हम लोग चाहते हैं कि जो कोविड से पहले जो जमाना था वो जल्दी से आ जाए, तो वो तो आने से रहा। कोविड से पहले जो जो वक्त था, जो एक माहौल था, वो खत्म हो गया। अब कोविड के आगे क्या सोचना है। और अगर आगे चलने की बात करनी है तो जैसे सत्तर भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज मैनेज करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जिस दिन हो जाएगी, उस दिन विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और इस सिचुएशन से अगर निकलना है तो वन स्टेप एट अ टाइम ही निकल सकते हैं। तो अगर आप घर रेंट करने वाले हो तो गोल्डन मीन जरूर निकालिए। अगर एग्जैक्टली। आप रेंट पे लेने वाले हो तो डरिए मत, क्योंकि अगर घर चाहिए तो चाहिए, आपको आपको घर पे रहना होगा। तो डोंट थिंक सो मच। और अगर खुद का घर खरीदना हो, जैसे सत्तर भाई ने कहा, तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि 1 BHK से 2 BHK में आपको जाना ही है, तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आप जस्ट एक आगे बढ़ करके डिसीजन लीजिए, अगर आपको लेना ही है तो दिस इज वेरी राइट टाइम। अच्छा, क्यों राइट टाइम है, बताइए मुझे क्यों राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप शुरू में ही कहा कि कॉन्वर्सेशन जब भी शुरू हुआ था, तो दिस इज बायर मार्केट, ये पूरी तरह से बायर्स के तरफ से मार्केट है। ये अपॉर्चुनिटी ये कभी नहीं आएगी, बात आई डोंट थिंक कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों? आप मार्क माय वर्ड, ऐसी क्योंकि क्या देखिए, अपॉर्चुनिटी? एक है, मैंने ऐसा समय देखा है लेना जी कि समझ लीजिए 2002 2003 मतलब 2008 का स्लो डाउन आने से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। तो कोथरूड पउड रोड में हम लोग लोकल न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे, तो एक प्रॉपर्टी है कि जो अभी बेचने के लिए है, लेट्स से 25 लाख में ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो जो सेलर है उसके अपने थाट होते थे, कितने बजे आना, फोन करके आना, अरे दोपहर अच्छा। में नहीं आना, राइट। तो ये सब था, ओके। और अगर ओके। एक बायर मेरे साथ मीटिंग ओनर के साथ नीचे, तो वेटिंग में नीचे दो दो और रुके, यार उनका नहीं हुआ तो मुझे प्लीज प्रायोरिटी देना आपको। सो ये समय देखा है। तो अभी, अच्छा। हाँ, अभी अभी जो है ये बायर्स मार्केट है। तो अभी ऐसा है कि बायर अगर बोल रहा है कि मुझे 2 बजे समय है, मैं 2 बजे आऊंगा,
तो ओनर ने 1 बजे रेडी होके पूछना है, भाई 2 बजे आऊँ ना, मैं आने वाला ना हूँ। तो ये देखो, ये सेंटीमेंट है, ये बदल गया है कि पूरी तरह से अरे रियल इस्टेट डाउन है, डाउन है, डाउन है। ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे डील्स हो रहे हैं मार्केट में, जो एंड यूजर है वो इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर रहा है, ये फैक्ट है। ऐसा होता तो इतनी बड़ी टीम संभाल ही नहीं पाते, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। सत्तर भाई, तो आप जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम हम संभाल ही नहीं पाते, तो जो आज हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्होंने इस बात पे गौर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि 2008 के स्लोडाउन के बारे में सत्तर भाई ने बात की। मैं उनसे पूछूंगी कि 2008 के स्लोडाउन के बाद क्या हुआ सत्तर भाई रियल देखिए, एस्टेट एक मार्केट? बूम देखा हम लोगों ने, काफी अच्छा करेक्ट। बूम देखा, अच्छा बूम देखा, प्राइजेस बढ़े, करेक्ट। तो अभी क्या है कि ये स्लो डाउन भी चला जाएगा, इसके बाद भी बूम आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज वेरी राइट टाइम कि अगर आप एंड यूजर हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। ये मेरा बायर के लिए कहना है। उसमें आप 2-5 का मत सोचिए, आप ले लीजिए। ये जो गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी का कट डाउन हुआ है, उसको भी इनकैश कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो भी इनकैश कर दीजिए। देखिए, मैंने खुशी देखी है लोगों के चेहरे पे, मुस्कान देखी है। मैंने देखा है कि 8-8, 10-10 साल रेंट पे रहने के बाद जब खुद का घर होता है, तो मैंने आंखों में खुशी के आंसू देखे। वो ब्लेसिंग मैंने ली है काफी सारे लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि अपने खुद के घर में जाना, कि हम लोग इंडियंस लोग हैं, हम लोग इंडिया में एक अटैचमेंट है घर के साथ। हम लोग उसको एक सिर्फ फ्लैट, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब नहीं देखते। अगर हर तरीके से हम लोग सोचेंगे तो मैक्सिमम लोगों का 80 to 90% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही है। बट अगेन, एंड यूजर को सबके अपने अपने सपने हैं कि भाई मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, हर किसी का है। तो रियल एस्टेट तो चलते रहने वाला है। बट ये जो अप डाउन है, तो जब डाउन पीरियड है तो ये बायर्स मार्केट है, उसको इनकैश करना चाहिए बायर ने। राइट। बहुत बहुत अहम बात, बहुत अहम बात कही आपने। और द वर्ड दैट सत्तर भाई यूज्ड इज कि 2008 के स्लोडाउन के बाद बूम आया, और हम सब ने वो बिल्कुल। बूम देखा है। वो बूम अभी की बात है, हम अभी भी याद करते हैं कि रियल एस्टेट प्राइसेस कितने एस्केलेट हुए, हालांकि कितना। 2008 का जो स्लो डाउन था, वो उस समय जो प्राइजेस डाउन हुए उतने अभी नहीं हुए। अभी हम लोग एब्सोल्युटली, देख रहे हैं, अभी बिल्कुल नहीं हुए। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो तो इतना पीछे तो जाने वाला है नहीं। तो आप रुकेंगे कितने दिन? अगर आपको लेनी है प्रॉपर्टी, तो ये दिस इज वेरी, मतलब अच्छा पीरियड है, बहुत ही अच्छा पीरियड है, आप बस ले लो अगर लेनी है। ओके। तो कई सारे लोग वो डिसीजन ले पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ रीसेल के काफी ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं अभी। थोड़ा सा अभी ये आने वाले 1-2 महीने में और भी उसमें बढ़ेगा, जो नंबर्स है वो पक्का बढ़ेगा। हमारे कई सारे चैनल पार्टनर्स जो है, कि जैसे हाँ, आपने देखा चैनल पार्टनर मीट जो डेवलपर कर रहे थे, तो ये हम लोग कोई भी होटल में जाओ, वेन्यू बुक करो, ये करो, अभी काफी सारे डेवलपर ऑनलाइन चैनल पार्टनर मीट कर रहे हैं। तो उसने एब्सोल्युटली। यस, तो उससे काफी सारे प्रोफेशनल चैनल पार्टनर उसका फायदा उठा रहे ना, उठा रहे। और हैंड टू हैंड अभी जो डेवलपर और चैनल पार्टनर मिलके जो काम कर रहे हैं, भी बहुत अप्रिशिएट करने के लिए। एक जो भी नया साइट लॉन्च होता है, मैक्सिमम अभी रेड कारपेट है चैनल पार्टनर के लिए। राइट। तो ये सब डेवलपर और चैनल पार्टनर मिलके जो काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये पहले 15-20 साल पहले ये सीन नहीं था, अभी ये काफी ट्रेंड बढ़ा है। करेक्ट। अगेन आई थिंक अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम सत्तर भाई की आज ये जो एक पार्टनरशिप बन चुकी है, एक इंडस्ट्री का स्वरूप आ गया है ऑलमोस्ट फॉर फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि इससे पहले अनऑर्गेनाइज था, 10-15 साल, 15-20 साल पहले की बात अगर हम करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड है। अगर स्लो डाउन है भी, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने नहीं गिरे जितने कि 2008 में गिरे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इतना इन्फ्लेशन था ही नहीं कि आप रैंडमली प्राइसेस गिरा सको। और जैसे हमारे पिछले कई एपिसोड में लोगों ने कहा कि इनपुट कॉस्ट को भी हमें कैलकुलेट करना होगा। इनपुट कॉस्ट कम होने नहीं वाली है। तो अभी का जो एक माहौल है, वो सिर्फ इतनी एक छोटी सी विंडो है। जैसे सत्तर भाई कह रहे हैं, इस छोटी सी विंडो का लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, उठा रहे हैं।
ट्रांजैक्शंस हो रही है, डील्स हो रही है, जैसे जैसे ये डील्स बढ़ती जाएंगी, हम पलक झपकते ये फिर से सेलर्स मार्केट हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली, एक छोटी सी विंडो है। ये देखिए, ये प्रकृति का नियम है लीना जी। धूप है, छाव है, अप है तो डाउन भी है, होना ही है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये तो अभी ये कुछ कोविड का अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा पीरियड, तो अब ये फेस्टिव सीजन में ये सब शुरू होगा ही, रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़ेंगे, और फिर वो पीरियड अगर किसी ने वो मिस कर लिया और फिर अगर वो डिसीजन ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ वो 2-5 लाख का नुकसान भी उठाना पड़ेगा अगर ये पीरियड को इनकैश नहीं कर पा रहा है तो। सो दिस इज वेरी और राइट ये टाइम। जो, हाँ जी, हाँ जी, दिस इज वेरी राइट टाइम कि हम लोग सोचे कि यार हम लोगों को पक्का लेना है, तो वो आगे बढ़ना चाहिए, भले फिर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो। अभी धीरे धीरे अभी मॉल्स और ये सब शुरू हो रहा है, अनलॉक हो रहा है काफ़ी चीज़ें, तो ऑब्वियसली लोग बाहर आ रहे हैं प्रिकॉशन के साथ, और इंक्वायरीज बढ़ रही है। सो वेरी पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ मैं ये सब। बोलिए। तो सत्तर भाई, आपने जो कहा कि आप अभी बहुत पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर है, देखिए मीडिया का एक अलग काम होता है, वो बाहर से चीजें देखते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, उनका काम हम उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन सत्तर भाई इज ऑन द ग्राउंड, ही इज ऑन द फील्ड। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें पॉजिटिव चीजें दिख रही है, तो हम लोगों ने उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एज अ स्मार्ट बायर वी शुड बी पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन टू। क्योंकि अगर सत्तर भाई कह रहे हैं कि अगर इस विंडो का आपने फायदा नहीं उठाया, तो 2-5 लाख रुपए का नुकसान तो आपका होना ही होना है। तो अगर आपको 2-5 लाख रुपए बचाने हैं, तो इस मौके का आप प्लीज इस्तेमाल करो। और वो बहुत सीरियसली हमें ये कह रहे हैं कि इस मौके का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि उनको लगता है कि ये मौका इसके बाद कभी आएगा ही नहीं। मुझे भी ऐसे लगता है सत्तर भाई की, एक तो पैंडेमिक, दूसरा है कि हमने स्टैम्प ड्यूटीज रिड्यूस की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया हुआ है, एग्जैक्टली। और पिछले थोड़े सालों से वैसे भी ये सेलर्स से बायर्स मार्केट होता जा रहा है। तो और सत्तर भाई ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कही कि प्रकृति का नियम है, धूप है तो छाव होगी, अप है तो डाउन होगा। लेकिन जब जब डाउन है, तो आपके लिए खरीदने के लिए ये मौका बना होता है। और अगर आप ये मौका खोते हो, तो और मार्केट अगर अप हो जाता है, उस टाइम आप खरीद सकते हो। खरीदना होता है तो लोगों को खरीदना पड़ता है, but that's not a good time to buy. This is a good time to buy, and if that's what your priority is, अगर आपको आपकी प्रायोरिटी है घर खरीदना, तो सत्तर भाई की बातें सुनिएगा जरूर। ये अगर लाइव आपने थोड़ा थोड़ा बहुत मिस भी किया होगा, तो बाद में जाके रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। सत्तर भाई, ये 40 मिनट कैसे कैसे गुजर गए पता नहीं चला। लेकिन आपसे मैं एक गुजारिश जरूर करूंगी कि जो आज हमारी बातें सुन रहे हैं, जो बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और क्या क्या गाइडेंस है उनके लिए फ्रॉम यू। देखिए, बायर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके जो भी राइट्स है, आप डेवलपर को पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए कि भाई तू एम्यूनिटीज आप क्या क्या देने वाले हैं, इसमें क्या कब पोजीशन मिलने वाला है। ऑनलाइन रेरा की साइट यूज कर कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कोई नॉन रियल इस्टेट पर्सन से पूछ रहे हो कि यार मैं ये करूँ नहीं करूँ। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। आप कोई भी अपने कोई आपके जान पहचान वाला कोई भी ब्रोकर है या कोई एक्सपर्ट बंदा है कि जो देखिए, आप लोग तो रोज घर नहीं लेते हो, हम लोग रोज घर बेचते हैं, हम लोग डेली डे टू डे ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स है, अभी आशियाना में भी हम लोग फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई घर ले, अगर मेरे पास कोई आया तो उसने घर लेना ही जरूरी है। कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहीं और बुकिंग कर ली, तो उनको राइट गाइडेंस मिलता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप अपना जो अधिकार है उसको यूज कर कीजिए। रेरा एक बिल्डर और जो बायर है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उसको यूज कीजिए। ऑनलाइन जाइए, उस पर देखिए कि क्या कोई लिटिगेशन तो है नहीं, पोजीशन कब देने वाले, उसका एक्चुअली उसका प्लान सैंक्शन कितने फ्लोर तक है, क्या है,
हर छोटी से छोटी Correct, चीज correct. पूरा देख लीजिए, परख लीजिए, डिसीजन लीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप डिसीजन लेते लेते आजकल में ये 6 महीने, 4 महीने, 1 साल निकल जाएगा और आप देखते देखते पता नहीं कब बायर से सेलर मार्केट बन जाएगा। सो मैं इतना ही कहूँगा, दिस इज़ वेरी राइट टाइम। आप इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाह रहे हो तो ये पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, सत्तर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स भी, आई एम श्योर दे एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम ऑल योर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का तजुर्बा बहुत बड़ी बात होती है। और आज आपने दिल खोल के हम सबसे बात करी हुई है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, आपने इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एडवाइस हम सबके साथ शेयर किया। फॉर ऑल ऑफ दैट वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। We hope to catch up with you very, very soon. For Ashiana Shelters, all the very best. And for all the people who are listening to us, please pay attention to what Sattar Bhai said today. We'll थैंक see यू, you again soon. थैंक यू। We'll see you again soon, everybody. Sure, definitely. Until then, have a great weekend. Have a great Navratri. Stay safe. Stay prosperous. Stay blessed. Bye-bye.